युवा जो है वो बेरोजगार होता जा रहा, और जब युवा बेरोजगार होगा तो स्वाभाविक है आवाज उठाएगा, और आवाज उठाएगा तो फिर कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की हो, बदलाव निश्चित आएगा आएगा आएगा। तो योगी जी का हमारा डायलॉग था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और जबकि इस देश में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की ही राजनीति हो रही है। 10 रुपए सिलेंडर बढ़ने पे जो केंद्रीय मंत्री है सुस्ती रानी सिलेंडर लेकर रोडों पे बैठ जाती थी, आप काहे नहीं आ रही? चाचा कह रहे हैं ज्यादा मत बोलिएगा नहीं तो लॉकडाउन लग जाएगा। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार आप देख रहे हैं खरी बात बुंदेलखंड यात्रा कर रहा है। काफी पहले शुरुआत की थी, बुंदेलखंड के हर एक जिले में जाकर आपको जनता से रूबरू कराया था। कल भी झांसी के अलग अलग क्षेत्रों से आपको जनता से रूबरू कराया, और आज आ गए हैं हम सैयर गेट बाहर क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं सब जनता जो है वो एकत्रित हो चुकी है, और मोस्टली जो यहाँ पर लोग हैं ये मुस्लिम वर्ग है। मुस्लिम वर्ग से आज जानने आए हैं कि इन लोगों का इस बार क्या विचार है, क्या करने वाले हैं ये वर्ग इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाने वाला है। 4.5 साल इस सरकार के बीत चुके हैं, तो अब इनका क्या ख्याल है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सीधे इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद रजा। जी, आप बताइए भैया, 4.5 साल इस सरकार के गुजर चुके हैं, क्या लगता है इसी सरकार को वापस लाने वाले हैं या मुस्लिम वर्ग कुछ कहीं और रुख कर रहा है? हमारा जो मुस्लिम कार्ड है ये मुस्लिम कार्ड में ये हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सभी है हमारे भाई। बिल्कुल। अब जो हमारे अखिलेश के हाथ में अखिलेश की जीत बनेगी, इंशाल्लाह जीत बन के रहेगी उसकी। ये अच्छा, अखिलेश जी को जिताने वाले हैं? हाँ, अखिलेश की। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर खान। जी, आप बता दीजिए, कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बनेगी। हम चाह रहे हैं कि बीजेपी फिर से आए, हाँ। और हमारा पेट्रोल कम से कम 200-250 रुपए लीटर हो, रिफाइंड तेल कम से कम 300 रुपए किलो हो, और गल्ला हमारा कम से कम 50 रुपए किलो बिके, और हमारा ये जितना सिलेंडर जो माता बहनें चलाती हैं ये सिलेंडर कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का हो, जब हम इस सरकार को अच्छा कहेंगे। नहीं तो ये सरकार अच्छी नहीं है, अभी इसने कुछ नहीं कहा, आगे चलने के बाद क्या करने वाली है, क्या करेगी, ये आने वाले दिन 2022 के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बनाएगी और किसकी नहीं बनाएगी। अगर इनकी सरकार बनी तो हम बेहद खुश होंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे शुक्राने की कि हमें इतना सस्ता सामान इन लोगों ने कर दिया अभी, और जनता मरी है और जनता मरेगी। तो आप यही चाह रहे हैं कि जनता मरे? क्यों? जब वो लोग खुद मार रहे हैं। हाँ। एक अगर सांसद मुस्लिम बता दो, एक विधायक मुस्लिम बता दो, कौन सा मुस्लिम कौन सा विधायक आपका सांसद है, क्या मुसलमानों की कदर है इसमें, ये बता दीजिए आप। अच्छा, मतलब मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी जा रही है, ये समस्या है? मुआवजा नहीं, मुआवजे पे मुसलमान जनता नहीं है। भागीदारी नहीं, भागीदारी है ही नहीं है मुस्लिम की। अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान, ये कहा जा रहा है मुसलमानों को, दर गली बेइज्जत करा जा रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो क्या इस सरकार से इतना रोष है तो फिर किसकी सरकार पसंद है? सरकार कोई भी आए, परिवर्तन हो जिसमें सबको। आप ही लोग तो लाएंगे सरकार, आप बताइए किसकी लाने वाले हैं? सरकार हम लोग लाई है, सरकार में हम परिवर्तन चाहते हैं। कोई भी सरकार आए, एक की सरकार आए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चले। किसको? जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, अखिलेश हैं, प्रियंका हैं, मायावती जी हैं, आप क्या चाहते हैं? वो तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है सिद्दीकी, हम उसको तो चाहिए नहीं कि वो आए, हम तो चाहिए कोई सरकार आए। जैसे अखिलेश ने अच्छा काम करा था। हाँ। यूपी के अंदर 100 दी थी उसने। हाँ। है 8 गाड़ी दी थी, मगर इसने तो कुछ भी नहीं करा, सबको छीन के रख के अब उसका नाम बदल दिया। अच्छा। उद्घाटन पे उद्घाटन प्रधानमंत्री करते जा रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री की बताइए। हाँ। जो एक प्रधानमंत्री वीआईपी होता है वो एक कार्यकर्ता के रूप में रहा, आप बताइए। हाँ। अगर कार्यकर्ता के रूप में नहीं रहा तो आप बताइए किसके रूप में रहा? तो काशी में सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक आप रहे। हाँ। क्या रहे आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद वाहिद नाम है मेरा। आप बताइए, कह रहे हैं ओवैसी भाजपा के हैं, यहाँ अखिलेश आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया नहीं है। मेरा कहना ये है कि मुझे एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए। ठीक है। जो आप एक्सप्रेस वे बना रहे हो, इतना
हमको अपने घर में आटा चावल और खाना चाहिए हाँ। इस सरकार से। तो राशन भी तो दे रही है सरकार, नहीं दे रही है ना, दे तो रही है भैया। दे रही है। हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये आधार कार्ड बनवाओ, ये कराओ, वो कराओ। राशन दे रही है, राशन दे रही है तो कितना दे रही है? आप बताइए कितना दे रही है, वही तो बोल रहे हैं। बताइए। 1 किलो चना मिल रहा है और 1 किलो वो मिल रहा है तेल। क्या उसमें पूरा परिवार हो जाएगा? अच्छा, नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप बता दीजिए ना, हम तो बता रहे हैं। नहीं, मैं तो आप ही लोगों से इसीलिए तो पूछ रहे वो हैं। तो हम अपनी राय आगे आइए, आगे आइए पहले। 10 लोग हैं हाँ। घर में, 10 लोग हैं और 10 लोगों जोड़ लो कितने, और 1-1 किलो सबको 3 किलो दे रहा है। 5-6 किलो गेहूं मिल रहा है और चावल मिल रहा है, तो क्या वो 10 लोगों में या 5 लोगों में हो जाएगा? एक महीना क्या चल जाएगा वो? आप सिर्फ लॉलीपॉप, अगर आप जो दे रहे हो वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो, रोजगार आप दे नहीं रहे हो, शिक्षा आप दे नहीं रहे हो। सारी योजनाओं में जो कार्ड लग रहे हैं, तो हमारे घर की महिलाएं हैं जो हैं कार्ड बनवाने जा रही हैं। वहाँ दिन भर जो है उधर पे जो योजना के कार्ड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वहाँ पर दिन भर पागल हैं। ये वाला कार्ड बनवाओ, इसका आधार कार्ड लगवाओ, ये योजना का बनवाओ। योजनाएं मिल नहीं रही है ना। अच्छा, मतलब योजनाएं चल रही हैं पर उसमें सारी ये फॉर्मेलिटीज है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद। जी बताइए, उधर देख के बोलिए। हाँ मोहम्मद मकसूद। जी, क्या कहना है आपका? क्या कहना है, सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। हाँ। महंगाई इतनी है कि एक गरीब आदमी पूरी तरह से त्रस्त है। हाँ। आप एक महीने का 5 सदस्य को 5-5 किलो दे रहे हो, पूरे महीना तो चलेगा नहीं। हाँ। उसके लिए वो चाहिए हाँ। सरसों का तेल 200 रुपए है। सिलेंडर चाहिए, हाँ। सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 है। ये कहाँ से लाएगा पब्लिक, बताइए आप? जी, अब तो सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन सब्सिडी अब वापस कर दिया। चुनावी फॉर्मूला है ये तो। ये चुनावी फॉर्मूला है। अभी काफी सालों से नहीं मिल रही थी सब्सिडी। हाँ, नहीं आई थी। अब दोबारा ये योजनाएं हुए हैं। अभी सब्सिडी इसलिए मिलने लगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं करीब, तो आपको कहते हैं चूरन चटनी चटाना वाला काम हो रहा है। जी बिल्कुल, बेशक बिल्कुल सही कहा। प्रचार तो अभी ये हो रहा था कि सब्सिडी छोड़िए, जो पैसे वाले लोग हैं सब्सिडी छोड़िए। जब सब्सिडी आपको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो दे क्यों रहे थे सब्सिडी? और ये आप तेल बांट रहे हैं, ठीक चुनाव से पहले क्यों बांटा जा रहा है? चुनाव से पहले क्यों नहीं बांटा गया? लास्ट एंड टाइम पे आप सारी योजनाएं दे रहे हैं। 2.5 महीने में बांट रहे हैं आप। 2.5 महीना चुनाव का रह गया है, 4 फरवरी को चुनाव होने हैं, अब आप बांट रहे हैं राशन। क्या कर रहे हैं? सिर्फ शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। बहुत अच्छी बात की भाई ने। आप बताइए भैया, रोजगार, शिक्षा, इस सब पे ही बात कर लें तो क्या लगता है आप लोगों को? शिक्षा चाहिए। देखिए, राशन जो है और बाकी जो चीजें हैं छोटी मोटी, इनसे कुछ नहीं होगा। शिक्षा होगी तो आगे देश भी बढ़ेगा, विकास। शिक्षा का अभी क्या स्तर है, क्या चल रहा है? शिक्षा कुछ है ही नहीं है। क्या है शिक्षा क्या है? कुछ नहीं है। आप जाके दिल्ली देखिए ना, दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए जाके। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सरकारी स्कूल में आप जाइए, टीचर कुछ है ही नहीं है। तो आप दिल्ली मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं। और क्या होना ही चाहिए ना भाई चीज। भाई शिक्षा होगी तो देश आगे बढ़ेगा। भाई वो आगे जो पीढ़ी बढ़ेगी, पढ़े लिख के आगे कुछ करेगी, और करेगी क्या? रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। सबसे मुद्दा अहम का रोजगार में अभी क्या चल रहा है? डेवलपमेंट होना चाहिए। झांसी में जो जितना बेकार, मतलब लोग इधर को आ जाइए। बेरोजगार हैं, तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं। उसी माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है, 8 रुपए यूनिट पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान के अंदर। इस पे कोई गौर नहीं है। जब तक बिजली पानी ये तो फ्री होना चाहिए। बिजली पानी, इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा ना। शिक्षा पे ध्यान देंगे तो सवाल करेगी पब्लिक। अभी तो सिर्फ क्या मुद्दा सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। इस पे सिर्फ पब्लिक भाग रही है। शिक्षा आप दो बच्चों को, शिक्षा आप देंगे तो आगे चीजें भाई आगे चल के वो चीज की आगे काम करेंगे वो लोग। अब क्या इधर पे क्या उन्होंने सवाल करना है नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या बोल दिया, भाई 2 किलो चावल दे दिया, राशन दे दिया, तेल दिया, खत्म हो गया, खाया पिया खत्म। महीने भर शिक्षा दो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, आगे चल के नौकरियां मिलेंगी। क्या वो चाह रहे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। जब बढ़ेगा नहीं तो फिर आपको क्या लगता है भैया? अभी फिलहाल बीजेपी शिक्षा नहीं दे सकती है। उसकी वजह भी यही है कि शिक्षा अगर दे देगी, जो पढ़ा लिखा हुआ है उसे वोट नहीं देगा, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं और वहाँ आज तक कभी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है। शिक्षा दे देंगे तो सरकार नहीं मिलेगी, कहाँ से बन जाएगी फिर बीजेपी की गवर्नमेंट? समझ के फैसले सही करेंगे ना, निर्णय सही लेंगे उस चीज के लिए। बताइए, यहाँ पर जो है किले पर जो है लाखों करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। अगर यही जो है गरीबों को बांट देते तो कितना गरीबों का भला होता। मोदी जी क्या? मोदी जी आए थे, राजनाथ सिंह आए थे और जेट प्लेन लग रहे थे। इसमें अगर गरीबों को बांट देते ना
तो कितना जो है फायदा होता गरीबों को, हम गरीबों का। बताइए आप लोग बताइए भैया, क्या कहना है आपका? हम तो यही कहना चाहेंगे। हाँ, बताइए। आप तो हमें ये बताइए, जैसा कि ये कहते हैं, इनका आपको खुद ध्यान होगा कि ये जब बीजेपी सरकार बनी थी तो योगी जी का हमारा डायलॉग था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और जबकि इस देश में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की ही राजनीति हो रही है। जी। और मोदी जी का तो अभी एक और नारा आ गया है, यूपी प्लस योगी उपयोगी। कहाँ से उपयोगी? हमें तो नहीं लग रहा कहीं से उपयोगी नहीं है। कुछ नहीं है। कहाँ से उपयोगी? विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। यहाँ पर जमीनों पर काम हो ही नहीं रहा, कागजों में काम हो रहा, अधिकारी सब मिले हुए हैं इनसे। अच्छा जी, क्यों इतना तो विकास हो रहा है? एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे बने जा रहे हैं। विकास जो होता है पूरी गलियों में, देखिए आप, ये विकास है। देखिए देखो रोड, देखो क्या हालत है हमारे मोहल्ले का। मंत्री आते हैं, विकास वहाँ होता है जहाँ मंत्री आते हैं, वहाँ पर होता है। हमारे यहाँ गली मोहल्लों की आप हालत देखिए तो आपको भी पता पड़ेगा कि क्या हालत है। कहाँ देखिए, सामने देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं, कितनी गंदगी पड़ी है। ये एपेक्स कागजों में एपेक्स लग रहे हैं। गलियों में देखो आप, आदमी बीमार हो रहा, इतनी गंदगी है नालियों में। स्वच्छ भारत, हाँ, मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत। मोदी जी, योगी जी या भाजपा के जितने नेता हैं वो तो झाड़ू लेके घूमे हैं। नहीं, वो नहीं लेंगे तो आप सिस्टम तो बनाइए उनसे। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके मोदी जी आए, इतने में एक फैक्ट्री बनती है, उसमें हजारों आदमी काम करते हैं, जिसका पेट भरता है। 5 किलो आटा दे दिया तो 1 किलो तेल दे दिया, कितने दिन खाएगा आदमी? 8 दिन खाएगा तो 1 मिनट, 8 दिन खाएगा, 6 दिन खाएगा, बाकी के भूखों मरेगा। तो मतलब भले ही खाने का नहीं तो लेकिन कुछ बनवा दो। उसको रोजी तो दो कम से कम, जो पैदा करा पसीना ही कमाई खा सके अपनी। तुम्हारी हराम की कमाई से क्या हो रहा है? 8 दिन में पसीना ही कमाई करके खा सके वो। सैयर गेट से लेकर हेवर मार्केट कानपुर चुंगी तक रोड दिखा दिया कि रोड डल गया, कागजों में डल गया, जमीन पर रोटी नहीं है। तो चाचा क्या लग रहा है फिर इस बार इसकी वाली सरकार वापस आ रही है? बेईमानी से सरकार बनेगी, अगली बार बनी बेईमानी से, फिर वही बन जाएगी बेईमानी से। बेईमानी से क्यों बनी? क्यों दिखाया नहीं है? मोबाइलों पे सैकड़ों बार दिखाया कि पेटी की पेटी बदली जा रही है। क्या देखा नहीं पब्लिक ने? हिंदुस्तानी पब्लिक ने मशीनों में चिप लगी है। हिंदुस्तानी पब्लिक ने देखा नहीं है? मशीनों में चिप लगा रखी है। हिंदुस्तानी पब्लिक ने नहीं देखा क्या कि पेटी की पेटी बदली जा रही? साफ तो दिखाया गया, क्या होगा इससे ज्यादा? और अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मशीनों में, पेटियों में हेरा फेरी चल रही है। बिल्कुल हेरा फेरी है, बिल्कुल। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग वोट किस पे देंगे? आप तो ये बताइए, आप भले ही मशीनों की हेरा फेरी वोट से फायदा क्या? हम आपको बताएं, दिल का सौदा है, दिल का सौदा है। आप तो जिसको दीजिए, आप तो जिसको दीजिए, कोई बात नहीं, आपका वोट आपका है। दिल का सौदा है, हम तो उसी टाइम देना भाई। हम ये पूछने जो आ रहे हैं, हम ये पूछने आए हैं कि भैया मुस्लिम वर्ग जो है इस बार किस ओर रुख कर रहा है? क्या वो वही सरकार बनाने वाला है, या वो किसको लाने वाला है? प्रियंका गांधी जी को लाने वाला है या किसको लाने वाले हैं? अच्छा, क्लियर, अभी आप लोग सोचे नहीं है? जी भैया, क्या नाम है? दीपक कुशवाहा जी है। जी भैया, आप बताइए कुशवाहा जी। जी बताइएगा कि योगी जी ने क्या नहीं किया। हाँ, ठीक है ना, 80 करोड़ लोगों में जो बंदा तेल बांट रहा है, 150 रुपए लीटर तेल है। ठीक है, किस सरकार ने बांटा? किसने किया? 150 रुपए लीटर तेल? 150 रुपए मतलब पैकेट का तेल है ना। किसने बांटा आज तक? तो वही तो हम कह रहे हैं। 1 महीने के लिए मात्र, 1 महीने के लिए। नहीं, हाँ, 1 मिनट। सरकार ने 150 रुपए तेल किया क्या? सरकार ने इसी ने किया है ना। अगर आज कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है ना, अगर सरकार नहीं होती तो क्या होता? इससे पहले मंदी का दौर आया था मनमोहन सिंह के दौर में, जब पूरे देश में मंदी थी, लेकिन फिर भी इंडिया की जीडीपी नहीं गिरी थी। तो ये कहाँ से संभाल पाए? उन्होंने क्या किया था? ये क्या अवतार हैं जो ऊपर से उतर के आ गए हैं? आप तो ये बताइए, तेल और आटा गल्ला कितना चाहिए? मैं दिलवा देता हूँ। ये है पीछे राशन की दुकान, आइए और 1 महीने तक खा के दिखाइए। कितना परिवार है आपके घर में? आप परिवार की बात कर रहे हो। 80 करोड़ लोगों में जो बंदा बांट रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई है कि सरकार ने नहीं दिया हुआ है। कुछ गारंटी है कब तक बांटेगा? आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, अगर जब जो लॉकडाउन लगा 6 महीने का लॉकडाउन, जो 6 महीने का वो ये लॉकडाउन पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पैकेट बांटने शुरू कर दिया तेल के, तो कब तक आपको भरोसा है, कब तक बटेंगे? बता रहे हैं कि अभी फिर चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन लगने वाला, लॉकडाउन लगने का तय है। वो लॉकडाउन लगेगा जो तय है। सरकार अगर चुनाव में पेट्रोल पे जो भी काम कम है, एक मिनट बात तो करने
जो बांट रहा है लॉकडाउन लगना तय है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई बंदा कोई व्यक्ति, अरे यार भाई कर दी भाई बता के गए थे इसलिए। हाँ जी बताइए। यूपी सरकार से पहले ये कहिए कि पहले से जो 10-10 बोरियां और तेल आटा ये सारी पहले चुनाव होने से पहले हर घर के अंदर जिसका राशन कार्ड है वहाँ पहुँचा दें आप। लेकिन आपने कह दिया जो है सच है, ठीक है, लेकिन हमारी समझ से एक मैं आज की वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आज की वीडियो दिखाता हूँ। आज जहाँ पार्टी में थे वहाँ मोमडन से ज्यादा, हिंदू से ज्यादा मोमडन लोग भी थे। वो आज भी कहते हैं कि बीजेपी आएगी। और आप नहीं भाई एक सर एक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ ना। मैं आपसे ना हिंदू ना मुसलमान बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म अपना है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की ही बोले। बताइए आगे बताइए क्या ठीक कह है। रहे थे आज? तो जहाँ जो सरकार ने जो किया है हमारी समझ से ये है कि उसने जो किया अच्छा किया। अगर आज सरकार बीजेपी की ना होती तो हम बस यहाँ खड़े नहीं होते। क्यों फिर क्या होता? जो कोरोना की महामारी आई हुई थी ना, जितना भुगते आदमी बैठे हुए हैं ना, जो बहुत नहीं यार भाई नहीं बोलिए आप बोलिए। जो किया उन्होंने अच्छा किया है। कोरोना में अच्छे काम किए हैं। देखो कोरोना तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से चला गया, अभी तो कोरोना है ना, तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? क्यों नहीं लगाए? आप कह दी मार्क्स की बात आपने कह दिया ना। अभी थोड़ा आप रुको, थोड़ा वक्त का थोड़ा समय दो, ठीक है। मैं वैक्सीन लगाए बैठा हूँ। आप सबने वैक्सीन की बात थी ना, सबने वैक्सीन लगाई हुई है, पहला डोज दूसरा डोज। यही सुनाई देता है कि खाली 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है 3 महीने की, उसके बाद वैक्सीन नहीं लगी क्या किसी? भैया डबल वैक्सीन के डोज के बाद भी ये अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है कि आप सेफ हैं। बिल्कुल आपके कहना सही है, लेकिन अपने यहाँ जो भी है सरकार आने से अपने यहाँ इतना कोरोना का महामारी नहीं है। अच्छा जो भी है हाँ नहीं है। भैया आप लोग बताइए। आप कह रहे हैं कोरोना आया है, कोरोना अगर नहीं आता, इससे पहले इतना आधुनिक नहीं था भारत। उस टाइम पे प्लेग की बीमारी भी आ चुकी है और चेचक भी आ चुका है। उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम कहाँ होते? उस टाइम भी सरकार ने राशन में उसमें मिले हैं, शासन में कहते जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ कोरोना के ज्यादा मरीज निकले। ये भी सुनो, बताइए जो गरीब लोग मर रहे हैं पानियों पे, और पानी नहीं मिल रहा किसी को पीने को, हैं? और दूर 15 किलोमीटर पानी भरे जाना पड़ रहा है। आप जवाब दीजिए इस बात पे, पहले जवाब दीजिए, कोरोना वाली बात पे जवाब दीजिए। 12 सिगरेट में पानी जवाब दीजिए आप जवाब। लेकिन देखिए जो पानी की बात चल रही है, पानी की नहीं, आप पहले कोरोना पे जवाब दे दीजिए। कोरोना की बात है ना, मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूँ कि लेकिन जो सरकार कर रही है अच्छा कार्यक्रम और अच्छा काम कर रही है। इतना बताइए 5 काम बताइए आप। 5 काम बताइए आप। 2022 में इतने कार्यक्रम आने वाले हैं तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। 17 से 22 तक बताओ। 17 से 22 तक क्या कर रहे थे? आज चुनाव निकल गया, उनका क्या होगा? मैं आप लोग 5 काम है सरकार हमें तो आप बिल्कुल बुराई मत मानिएगा, लेकिन जो बात है आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं हर हर मोदी और घर घर मोदी जी ना। बिल्कुल यही बात है ना कि आप हर हर मोदी और घर घर मोदी। और वो तो मेरे समझ से होना ही था, क्योंकि जब ऐसी महंगाई बढ़ेगी और सब कुछ होएगा तो अपने आप ही पब्लिक चिल्लाएगी हर हर मोदी और घर घर मोदी। बताइए। तो भैया आप महंगाई की बात कर रहे हो, आप महंगा ले नहीं रहे हो, महंगा ले नहीं रहे हो, महंगा ले रहे हो तो महंगा दे रहे हो, इसमें महंगाई कहाँ पे है? हाँ भैया आप कह रहे हो महंगा ले रहे हो, तो जब उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी सिर्फ 5 या 10 रुपए पेट्रोल पे उस पे सिलेंडर पे बढ़ते थे। उस टाइम पे बीजेपी ऐसे निकल पड़ती थी और इस टाइम पे सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस जंतर मंतर पे निकली थी, जंतर मंतर पे जब 416 रुपए सिलेंडर था, प्रीति रानी जंतर मंतर पे बैठ गई थी इसी विरोध में। इस बात के लिए मैं भी तैयार हूँ, इस बात के लिए मैं भी मानता हूँ, इस बात के लिए मैं ही मानता हूँ। 10 रुपए सिलेंडर बढ़ने पे जो केंद्रीय मंत्री है सुस्ती रानी सिलेंडर लेकर रोडों पे बैठ जाती थी, आप काहे नहीं आ रही? जवाब दीजिए, पहले
पहले जवाब इनसे ले लें, बहुत सारे सवाल हो गए। जो सही है, जो इन भाई लोगों ने कहा है, जो बात इन्हें कहा है बिल्कुल राइट है। अच्छा, महंगाई हुई है और ये गलत है। हाँ, ये चलिए बात एक सवाल और पूछा है भैया ने, कह रहे हैं 5 काम गिना दीजिए आप योगी सरकार के, कह रहे हैं। जी बताइए, आज भी अपन लोग हाईवे पे जाते हैं, कितना कार्यक्रम हो रहा है। कभी जिंदगी में आप ये बताइए, इधर आ जाओ, आइए, आप पहले बोलिए। आज भी बरुआ सागर या मेडिकल या सिविल लाइन में जाइए, कितना बड़ा हाईवे बन चुका है, किसने बनवाया आज तक। केंद्रीय मंत्री उमा भारती झांसी में सांसद थी, उनने कहा था कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। ना तो बुंदेलखंड राज्य हुआ और ना ही कोई विकास हुआ, ना ही कोई पानी का मुद्दा आया और ना ही कोई विकास हुआ। कहाँ गए बुंदेलखंड राज्य? ने राजनीति छोड़ दी, राजनीति बुंदेलखंड वाले क्या कहते दोबारा नहीं मांग लें, क्या कहते बुंदेलखंड राज का है, तो उन्होंने राजनीति। फिलहाल के लिए जो 2014 से हम उमा प्रदेश सरकार को बराबर ज्ञापन भेजे पानी समस्याओं को लेकर, विकास को तैयार नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए जो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हम मुस्लिम वर्ग से बात करने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं। आप लोग किस और रुख कर रहे हैं वो बताइए। 100 रुपए का राशन देते हैं और 200 रुपए का थैला देते हैं, जिसमें एक साइड मोदी जी छपे होते हैं, एक साइड योगी जी छपे होते हैं। तो प्रचार पे कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट पे नहीं हो रहा है इतना ज्यादा खर्च। 2000 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किया है, 2000 करोड़। एक मिनट मैम, आप इनका, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि रोडें बन गई हैं। आप एक बात बताइए, लॉकडाउन से पहले 60 रुपये डीजल था और अभी 1 महीने पहले 98 प्लस हुआ था डीजल, और अब ये चुनाव आते ही साथ एकदम 12 रुपीज क्यों कम हुए, फर्स्ट चीज है। और दूसरी चीज ये कि आपको क्या कहते, जनता की याद ये तभी आई कि राशन भी बांटना है, तेल भी बांटना है, जब पब्लिक कहने लगी कि चावल और गल्ले से क्या हो रहा है। 3 महीने के लिए तो आपने तेल और नमक, और कहता नमक तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नमक हलाली ना करी जाए, है ना, नमक हलाली बनो, नमक हरामी ना करो, इसलिए नमक खिलाया जा रहा है ना। आप लोग तो बस इतना बताइए मुझे, किस और रुख कर रहे हैं इस बार? किस और रुख कर रहे हैं? क्या लग रहा है दिल का सौदा? नहीं, वो आपके दिल का सौदा है। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि इस बार मुसलमान वर्ग, जैसे हम और भी जगह का सर्वे देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कहीं किसी की जनता किसी सरकार की तरफ जा रही है। जी बताइए। आप ये इतनी बड़ी सभा पे ये ना कहिए मुस्लिम वर्ग, क्योंकि मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माता की जय। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। बिल्कुल सही बात है भैया। ऐसी हमारे साथ, अगर हमारे साथ कोई भी जो है दोगला व्यवहार हुआ तो उसका विरोध करेंगे। इस एकता के लिए आपको सलाम करते हैं हम। और क्योंकि ये बात आप सब जानते होंगे कि चुनाव जाति और धर्म के उसे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं कभी। ये भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती है बस, और कुछ नहीं करती। फिर आप लोगों को लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि अब किसकी, अगर ये जाति धर्म की राजनीति करती है तो कौन है ऐसी सरकार जो आपके आ जाएगी तो भला होगा? आप ये बताइए ना आप लोग। हमारा तो ये है, आप इससे ये मतलब नहीं ले लीजिए कि हमारा क्या कहते हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मेरा जो मतलब है, मैं वही कहना चाहूंगा कि अब की बार तो हम लोगों का ये टारगेट है कि अब की बार वोट ना हो बेकार, बस। लेकिन आप लोग बताओ चाचा, क्या कह रहे हैं? अब ये बीजेपी कहती है कि गुंडों, एक मिनट, बीजेपी कहती है गुंडों की पार्टी है सापा, तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ मानता हूँ मैं गुंडों की पार्टी है, लेकिन जितने गुंडागर्दी खत्म हो गई इस 5 साल के अंदर, तो मैं मान रहा हूँ कि 5 साल में गुंडा, जितने गुंडे हैं सब बीजेपी में तो चले गए, तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। मैडम बताइए आप, जितने गुंडे हैं सब चले गए। जितने भी केसेस पेंडिंग है बीजेपी के लोगों पर है, सबसे ज्यादा केसेस इस टाइम उस पर है। अरे जो भोपाल के सांसद हैं, क्या नाम उनका? प्रीति ठाकुर, हाँ प्रिया ठाकुर, वो भी तो एक क्रिमिनल शीटर है। अच्छा, और क्या, भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल है। अच्छा बताइए भैया, क्या नाम है? जी उबैद खान। जी भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है? भैया लोग कह रहे हैं कि ये सरकार से संतुष्ट नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्या दिया सरकार ने? अभी रिसेंटली का आप उठा के देख लिए, अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, 9000 वैकेंसी थी उसमें, ठीक है, 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है,
7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 प्लस नंबर आ गए। आप लोग भी कंपटीशन पढ़े हैं, सब लोग आ सकते हैं कंपटीशन में। जीके के 40 में से 40 ला सकता है कोई बच्चा। बाहर के यूपीएससी जो कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस, उनका दावा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर 40 में से 30 बच्चे ले आए जिनके 150 प्लस आ गए। अब बताइए, जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे 110 और 120 ला रहे आंसर करेक्ट हो रहे उनके, तो वो क्या करेंगे? क्या करेगा गरीब इंसान? मरेगा ना, मर जाएगा। जो सालों से किसानी कर करके अपना बच्चा पढ़ा रहे, बाहर भेज रहे, कोचिंगों में पैसा दे रहे, वो ला रहे मेहनत करके 100 और 110, और ये पैसा दे के 150 ला रहे, 160 ले आ रहे, और उनकी आपको लगता है इसमें सरकार की गलती है? ये और किसकी गलती है? सरकार करवाती इसीलिए है, अपना एक रैकेट बिठालती है कि हमको भर्ती ना करवाना पड़े। आपको बाहर अखबारों में दिखा दिया जाएगा कि हमने भर्ती निकाली, लेकिन एक रैकेट ऐसा चला देंगे, एक ऐसा रैकेट निकाल देंगे कि फिर धीरे से कर देंगे कि ये कमी रही, इस वजह से वो भर्ती रोक देंगे उस चीज की। बस सारे एग्जाम में ऐसे ही होता है। अब अभी रिसेंट का देखा होगा, टेट का एग्जाम हुआ था, लीक हो गया था। एग्जाम में बच्चे, हम लोग आधे घंटे बैठे रहे एग्जाम सेंटर में, बच्चों को एग्जाम मिल गए, क्वेश्चन पेपर मिल गए, फिर खबर आई, सर्कुलर आया कि वो एग्जाम लीक हो गया। ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना, सरकार ही करवाती है हर चीज का। अब बताइए, जब तक इनकी सरकार आएगी, जब तक ये चुनाव आ जाएगा, तो क्या ये दोबारा अरेंजमेंट करवा देंगे उस चीज का? नहीं करवा पाएंगे ना। कैसे? तो कौन जिम्मेदार है? सरकार है। रोजगार केवल ये अखबारों में दे रहे हैं, न्यूज पे दे रहे हैं, और कहीं रोजगार नहीं है। जमीनी स्तर पर रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चलिए, विकास कुछ नहीं है, ना ही रोजगार है, ना ही विकास है, सर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए, क्या नाम है? आगे आइए। मैम, मेरा नाम सोहेल है। सबसे बड़ी चीज तो ये है मैम कि जो जितने भी अभी सेक्टर चल रहे हैं ना मैम, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, बेसिकली मेरे फैमिली से सारे गवर्नमेंट सेक्टर वाले एम्प्लॉय है मैम। अब सबको प्राइवेटाइज कर देना, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है हम जैसे लोगों के लिए, युवाओं के लिए। अब मैं 1.5-2 लाख रुपए फीस दे के पढ़ाई कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आईएएस की तैयारी करी, अरे मैंने कोई भी कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने आरआरबी की तैयारी करी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीटीआई बन जाऊँ, रेलवे में टीसी बन जाऊँ। अब कल को वो सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाएंगे, वही सीटीआई वो 20-20 हजार में लाए। हमने 2 लाख की पढ़ाई करके वो 20 हजार की नौकरी करने के लिए इतनी महंगी पढ़ाई नहीं करी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज वही है मैम कि रोजगार को बढ़ाया जाए और भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। और आजकल का मैम यही है कि कोई भी आवाज उठाता है मैम, उसको दबा देते हैं। सरकारी पावर इतनी है कि बोलने का राइट नहीं है। हर चीज में प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, आपका जो आईएनसी से एक वो चलता है, सुप्रीम कोर्ट का है कि 21,000 एक रजिस्टर्ड नर्स को मिलता है। आपने मेडिकल में आपने ठेकेदार बिठाल दिए हैं हर जगह। अब वो दे रहे हैं 12,000 रुपए में लगा रहे हैं, बाकी के 8 से 10,000 रुपए वो खुद खा रहे हैं। मेहनत हम करें, हर चीज हम करें, पैसा वो खा लें। हर चीज में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा दिया कि आपका, और हम लोगों से उसका पैसा लेते हैं कि हमें हमारी नौकरी का पैसा, हम पहले उन्हें 2 लाख रुपए दें, फिर हमें नौकरी मिले, तनख्वाह आदि मिले, उसके बाद 3 साल बाद फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू करा के फिर पैसा दो, और नौकरी का कोई वो नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको पहले बता दिया। जबकि हर चीज का एक सिस्टम चलता है कि आपको 21,000 मिलना है। जो रिकॉर्ड, मैंने भी नर्सिंग की हुई है, मैंने नर्सिंग की, लेकिन अब जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आई तो आप करिए प्राइवेट, जाइए प्राइवेट करिए। रोजगार की इतनी दिक्कत आ रही है, तो क्या ये इसी सरकार में आ रही है कि पहले भी रोजगार की ऐसी दिक्कतें आती? प्राइवेटाइजेशन था नहीं ना। अपन सब देख रहे हैं, जैसे जैसे सब बड़े होते जा रहे हैं, हर चीज आप देखते तो जा रही हैं। हर सेक्टर धीरे धीरे करके सेल तो कर रहे हैं। ये अपना कर्जा जो दिखा रहे हैं, हर चीज का बड़े बड़े जो अखबारों में आते हैं कि इतने करोड़ का ये हुआ, इतने करोड़ का, तो कहाँ से आ रहा है? ये उठा उठा के एक एक करके चीजें बेचते तो जा रहे हैं। चलिए, और कोई भैया बोलना चाहते हैं? चाचा, आप क्या बोलना चाहते हैं? बताओ भैया, आप बताइए, क्या नाम है? नासिर खान। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि सरकार से जो है अभी खुश नहीं है। आप क्या लग रहा है, आप खुश है नहीं है? देखिए, अभी भाई ने बताया जैसे कि रोजगार के संबंध में, किस मुद्दे पे आप खुश पूछना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पे हम लोग खुश हैं? किसी भी मुद्दे पे अपन बात कर लें। मेयर, हम आपसे पूछने आए हैं कि भैया इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी ओर रुख कर रहे हैं? हम लोग तो परिवर्तन सोच रहे हैं। परिवर्तन सोच रहे हैं? किन मुद्दों पर सोच रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार का ही है। युवा रोजगार चाहता है आज के दिन बस। अच्छा। ना उसे मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, उसे रोजगार से मतलब है। केवल रोजगार चाहिए उसे। क्या मोदी जी, योगी जी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं यूपी में?
अगर हाँ तो फिर अभी जैसे बताया कि जो पेपर हाथ में आने के बाद कैंसिल हुआ, पेपर हाथ में आ गया इसके बाद कैंसिल, यहाँ फॉल्ट किसका है? क्या स्टूडेंट की गलती थी? हमने तैयारी की 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, और इसके बाद पेपर मिलता है और छीन लिया जाता है, सेंटर से लौटा दिया जाता है। इसके बाद लखनऊ में एक स्टूडेंट आत्महत्या भी करता है जो कि न्यूज पर चला था। तो क्या किसकी गलती थी? चलिए, मतलब रोजगार जो है वो मुख्य समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में रोजगार की ही है। युवा जो है वो बेरोजगार होता जा रहा, और जब युवा बेरोजगार होगा तो स्वाभाविक है आवाज उठाएगा, और आवाज उठाएगा तो फिर कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की हो, बदलाव निश्चित आएगा आएगा आएगा। तो इस बार किस पे भरोसा हो रहा है आप लोगों को? किसका लग रहा है कि नहीं ये आएंगे तो विकास होगा? नहीं, ये तो मन की बात है। वोट हमें किसे करना है ये नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं, अपना मत छुपा के रखेंगे। जब उसके चुनाव के बाद ही बताया जाएगा। ये रिजल्ट में बताया जाएगा कि किसको वोट मिला था। क्या कह रहे हैं भैया, आप लोग बताइए। क्या लगता है किसकी आने वाली है सरकार? बेसिकली हमारे काम अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अखिलेश भैया की सरकार आएगी। अखिलेश भैया की सरकार। बिल्कुल अखिलेश भैया, बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं? भरोसा कि आएंगे तो रोजगार मिलेगा? भरोसा है, भरोसा। विकास का पहिया अखिलेश भैया। अच्छा, विकास का पहिया अखिलेश भैया जी। जो योजना है, हाईवे जो है, जब अखिलेश सरकार चली गई थी उसके बाद मोदी सरकार ने उसको पूरा कराया गवर्नमेंट जाने के बाद, और फीते काटे गए। नाम किसका हुआ? मोदी सरकार का हुआ है। ये हमारा जो है सिपरी बाजार का पुल कितने सालों से जो है बाधित था, उसके बाद शिलान्यास किसने करी? मोदी सरकार ने करी ना, वही कह रहा है भैया। चाचा कह रहे हैं ज्यादा मत बोलिएगा नहीं तो लॉकडाउन लग जाएगा। चलिए ठीक है, ये सैयर गेट बाहर का क्षेत्र था। यहाँ पर जनता से जो है वो रूबरू हुए और इन लोगों से इनके विचार जाने कि किस ओर जो है रुख करने वाले हैं। ज्यादातर लोग जो है इस बार सरकार से जो है गुस्से में है, आक्रोशित है कि जो कोई भी मुद्दे को लेकर हो, रोजगार हो चाहे महंगाई हो, अच्छा काम नहीं हुआ है। कुछ लोग ये भी बोले कि नहीं हम संतुष्ट हैं, अच्छा काम हुआ है, सरकार के अलावा कोई चाहे कोरोना हो चाहे अन्य मुद्दे हो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि झांसी की जो जनता है, यहाँ जो युवा वर्ग है, हर वर्ग जो है वो किसकी सरकार बनाने वाला है, क्या परिवर्तन लाता है या फिर से वही सरकार वापस आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे जनता के साथ। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।